नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिला आरक्षण विधेयक जो पेश किया गया है लोकसभा में, आज उसकी चौतरफा अवहेलना हो रही है। अवहेलना क्यों हो रही है? क्योंकि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण बिल को लेकर के आए हैं। ईमानदारी से उन्होंने कोई महिला आरक्षण के पक्ष में कोई काम नहीं किया है शुरू से। अगर महिला आरक्षण बिल लाना था तो 10 साल बीत गए मोदी राज के, क्यों नहीं लाया गया? और अगर महिलाओं के हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोचते हैं तो राज्यसभा में यह बिल बहुत पहले ही पारित हो गया था। महिला आरक्षण बिल की मांग और इस पर कार्रवाई आज से नहीं, 27 साल पहले 1996 से शुरू हो चुकी है। लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी के लोग जब मांग करते हैं कि आरक्षण, महिला आरक्षण के अंदर भी आरक्षण होना चाहिए, सिर्फ सवर्ण महिलाओं को 33% सवर्ण महिलाएं इसका फ़ायदा उठाएंगी, ओबीसी, एससी, एसटी की महिलाओं को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इस वजह से यह बिल लटका रहा है। 1996 में एच.डी. देवगौड़ा की सरकार थी। उस समय पहली बार इसे राज्यसभा में पेश किया गया था। और राज्यसभा में अगर कोई बिल पास हो जाता है, लोकसभा में नहीं पास होता है, तो राज्यसभा का पास हुआ बिल कभी ख़त्म नहीं होता है। उसे कभी भी अपडेट किया जा सकता है और लोकसभा से पारित करा करके एक्ट बनाया जा सकता है, विधेयक को कानून बनाया जा सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1996, 1998, 2008, 2010 लगभग कई बार यह बिल संसद में लाया गया है और राज्यसभा में पारित कराया गया है। अगर राज्यसभा में पारित कराए गए कानून को, विधेयक को आज लोकसभा में रख करके पारित करा दिया जाता तो लोकसभा चुनाव 2024 की बात तो दूर, जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं अभी अधिसूचना नहीं जारी हुई है, यहाँ पर भी 33% महिलाओं को आरक्षण मिल सकता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी क्रेडिट लेने के लिए यह सब आडंबर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के खैरख्वाह, महिलाओं के शुभचिंतक बनने के लिए और उनका वोट हासिल करने के लिए यह नौटंकी कर रहे हैं। इस बिल की जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि इसमें कोई समय सीमा नहीं बताई गई है कि कितने दिनों में या किस सन में इसे लागू किया जाएगा। बल्कि यह ज़रूर बताया गया है कि जब जनगणना होगी 1931 में, 1921 की जनगणना तो हुई नहीं, 1921 की जनगणना को टरका दिया, अभी तक भी नहीं शुरू हुई है और अब होगी भी नहीं। अब सीधे 1931 में नई जनगणना होगी। और आपको बता दें कि आज़ादी के बाद से सिर्फ मोदी काल में ऐसा हुआ है, जबकि जनगणना का काम नहीं हो रहा। जनगणना नहीं हो रही है और पिछली जनगणना 2011 की जनगणना जो कांग्रेस ने करवाई थी, उसके अनुसार देश में जनसंख्या, कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी। और अभी अभी संयुक्त राष्ट्र संघ से एक आंकड़ा आया है कि भारत की जनसंख्या 142 करोड़ हो चुकी है। अभी तक इसे 2011 में हुई जनगणना के आधार पर 121 करोड़ से बढ़ा करके 40 करोड़ कर दिया गया था, क्योंकि 10 साल पूरे हो चुके हैं, 10 साल से ज़्यादा ही पूरे हो चुके हैं जनगणना के।
तो एक अनुमान के आधार पर कहा जाता था कि 140 करोड़ जनसंख्या हो गई है, और इस अनुमान की पुष्टि भी कर दिया संयुक्त राष्ट्र संघ ने। अगर नरेंद्र मोदी जनगणना नहीं कराएंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ पिछले आंकड़ों को और आज के आंकड़ों को देखते हुए अपना कैलकुलेशन, अपना आकलन पेश कर दिया और बता दिया कि भारत की आबादी 142 करोड़ हो चुकी है और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है ये। चीन से भी ज़्यादा आबादी भारत की हो गई है। आबादी के मामले में हमारा देश दुनिया का नंबर 1 हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर महिला आरक्षण बिल को लाते हैं तो 71 करोड़ महिलाओं, अगर 142 करोड़ हमारी जनसंख्या है, आधी आबादी इसमें से महिलाओं की है, तो 121 का आधा, या यूं कहें कि 122 का आधा 71 करोड़ होता है। 71 करोड़ महिलाओं के लिए अगर बिल लेकर के आते हैं तो इस 71 करोड़ महिलाओं में ऊंची जातियों की भी महिलाएं हैं, ओबीसी, एससी, एसटी की भी महिलाएं हैं, दूसरे धर्मों की भी महिलाएं हैं, और सबके साथ न्याय होना चाहिए और सबको राजनीतिक फायदा, राजनीतिक चुनाव लड़ने, राजनीतिक प्रतिनिधि बनने, नेतृत्व करने का अधिकार मिलना चाहिए। सबसे पहली बात तो 33% आरक्षण ही गलत है। अगर पुरुष महिलाओं की भागीदारी आधी आधी है, 50% पुरुष हैं, 50% महिलाएं हैं इस देश में, 71 करोड़ महिलाएं हैं, 71 करोड़ पुरुष हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और तमाम संवैधानिक पदों के लिए जहां पर कि चुनाव होता है 50% आरक्षण भी होना चाहिए महिलाओं के लिए। लेकिन नहीं, 50 को घटा करके 33 कर दिया गया है, और उस 33 को भी देने में मुसीबत आ रही है सत्ता पक्ष को, सवर्ण जातियों को। सबसे बड़ा रोड़ा इसमें सवर्ण जातियों ने अटकाया है, वरना ये 1996 में ही पास हो गया होता, जब ओबीसी, एससी, एसटी के लोग, जब ओबीसी नेता मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव मांग करते हैं कि एससी, एसटी की महिलाओं के साथ साथ ओबीसी की महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए, तो महिला आरक्षण बिल को 1996 में ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ठंडे बस्ते से वो कभी निकलता है 2098 में, कभी निकलता है 2008 में, कभी निकलता है 2010 में, लेकिन वो कभी एक्ट का रुख अख्तियार नहीं कर पाया, यानी लोकसभा में पास नहीं हो पाया। और लोकसभा में पास नहीं हुआ, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर नहीं किया, तो एक्ट बना ही नहीं और महिलाओं को आरक्षण मिलेगा ही नहीं। महिलाओं को अगर नैतिकता के आधार पर देखा जाए, आबादी के आधार पर देखा जाए और महिला सशक्तिकरण के आधार पर देखा जाए, तो महिलाओं को भी 50% आरक्षण मिलना चाहिए, और उसमें आरक्षण के अंदर आरक्षण होना चाहिए। अगर आरक्षण के अंदर आरक्षण नहीं होगा तो ऊंची जात की महिलाएं ही पूरा फायदा उठा लेंगी, उन्हें ही सांसद, विधायक, सरपंच, प्रधान बनाया जाएगा, बाकी सब ताकती रहेंगी, नजरअंदाज हो जाएंगी, रिजेक्ट हो जाएंगी। तो जो प्रक्रिया नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है, इसमें सबसे बड़ी बाधा है, और इनका कहना है कि सबसे पहले देश की जनगणना होगी और जनगणना के बाद परिसीमन कराया जाएगा सीटों का, उसके बाद सीटें बढ़ेंगी। अभी 543 सीटें हैं लोकसभा की, और जब जनगणना होगी, परिसीमन होगा, तो निश्चित रूप से लगभग ये 800 के आसपास सीटें जाकर के बैठेंगी, और उस 800 की व्यवस्था नई संसद में की गई है सांसदों को बैठने के लिए। राज्यसभा में भी जितने सांसद हैं उनसे ज़्यादा सीटें हैं, और लोकसभा में भी हैं। तो अगर जनगणना 2031 में शुरू होगी तो अभी 2023 चल रहा है, 8 साल तो यही हुआ कि 8 साल तक लागू नहीं होगा, जनगणना नहीं हुई है। जनगणना के बाद परिसीमन होगा, और जनगणना कम से कम 3 या 4 साल तक चलती है। 31 में शुरू होगी, 34 या 35 में जनगणना खत्म होगी।
और परिसीमन में कम से कम 7 साल का समय लगता है। पिछला से परिसीमन जब किया गया था तो उसमें 7 साल लगे थे, जनगणना में लगे 4 साल या 5 साल, और 7 साल लगेगा परिसीमन में, तो 7 5 12, और 23 से लेकर के 31 तक ये 7 साल, मतलब 20 साल के पहले ये संविधान में जो ये महिला आरक्षण बिल नहीं लागू हो सकता है। 2040 के बाद ही लागू हो पाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस ढंग से बिल को पेश किए हैं वो इनकी ईमानदार कोशिश नहीं है, ये दिखावटी कोशिश है। इंडिया गठबंधन इतना मजबूत हो गया है कि महिलाओं का वोट हासिल करना चाहते हैं। गैस सिलेंडर महंगा कर दिया, महंगाई कर दिया, और महिलाओं के साथ अत्याचार जो कुछ हुआ है पिछले दिनों, मणिपुर से लेकर के हरियाणा तक नंगा करके घुमाया गया, उनके गुप्तांगों में उंगली डाल करके उनके स्तन को पकड़ करके सड़क पर घुमाया गया, उसके बाद बलात्कार किया गया, उसके बाद गोली मार दिया गया। यह कोई पहली घटना नहीं है। ऐसी घटनाओं के लिए वहीं के मुख्यमंत्री ने कहा था, उसी समय कहा था कि ऐसे तो तमाम घटनाएं हुई हैं, लेकिन अस्तित्व में आती है सिर्फ एक घटना, और जो व्यक्ति उस वीडियो को वायरल करता है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके ऊपर FIR हुआ है, उस पर मुकदमा चल रहा है। हो सकता है उसको फांसी भी दी जाए, RSS का राज रहेगा, भारतीय जनता पार्टी का राज रहेगा। तो महिलाओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है, हाथरस कांड हुआ महिलाओं के खिलाफ, सरकार खड़ी हो गई, सरकार ने अंतिम संस्कार कर दिया रातों रात, और DIG एक उभर करके आता है, प्रशांत कुमार या प्रशांत किशोर जो भी नाम हो, वो कहता है कि बलात्कार हुआ ही नहीं। CBI जांच करती है तो कहती है बलात्कार हुआ है। बिल्किस बानो कांड हुआ महिला अस्मिता के खिलाफ, उसके परिवार को मार डाला, उसकी दुधमुही बच्ची को मार डाला, और जिस दिन उसके साथ बलात्कार हुआ था उसके 3 दिन पहले उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। अच्छा हुआ उस समय बच्चा वहाँ पर मौके पर नहीं था, सिर्फ 3 साल की बेटी वहाँ पर थी, और इन्होंने बलात्कार किया हिंदुओं ने, 11 हिंदुओं ने, उसमें ब्राह्मण भी थे, और परिवार का सफाया कर दिया, परिवार के लोगों को मार डाला, 3 साल की बच्ची को भी मार डाला। न्यायालय में मुकदमा चलता है, आजीवन कारावास होता है, और उन बलात्कारियों को, हिंदू बलात्कारियों को भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 अगस्त को रिहा कर देती। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है इसकी एक वानगी है। मणिपुर से लेकर के हरियाणा और गुजरात तक। कठुआ में क्या हुआ था, एक मुस्लिम बालिका के साथ बलात्कार मंदिर में किया गया, और मंदिर में भगवान के सामने किया गया। भगवान भी देखता रहा। अगर भगवान वास्तविक होता तो दंड देता। भगवान तो खुद ही पत्थर का है, बुत बन करके बैठा हुआ है। भगवान के अंदर कोई शक्ति होती ही नहीं है, भगवान नाम की कोई चिड़िया होती ही नहीं है। तो भगवान के सामने बलात्कार किया हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की के साथ, और उस हिंदू लड़के को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने रैली निकाली थी, जुलूस निकाला था। यह है भारतीय जनता पार्टी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। कहने में कितना अच्छा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और करते हैं बेटियों के खिलाफ। महिला पहलवानों के साथ जो कुछ हुआ पूरे देश ने जाना। उनके साथ छेड़छाड़, अभद्रता, शोषण, उत्पीड़न, जितना कुछ हुआ पिछले दिनों आपने अच्छी तरह से देखा। और उस ब्रजभूषण शरण को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत लगा दी और बचा भी लिया। संसद में कल वो भी महिला आरक्षण बिल पर अपना समर्थन देगा।
हस्ताक्षर करेगा। इस तरह से पता नहीं कितने कांड हुए हैं, बलात्कार कांड हुए हैं, हत्याएं हुई हैं महिलाओं की, रेप हुए हैं और आए दिन होते रहते हैं। तो ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रधानमंत्री का नारा। और आज जब महिलाओं को आरक्षण देने की, उनकी राजनीति में आने, प्रतिनिधित्व करने की बात जब आई है तो उसे ऐसा लटका दिया है कि क्रेडिट उसका आज ले लेंगे, राज्य स्तर पर होने वाले चुनावों में उसका फायदा उठाएंगे, महिलाओं को लंबी लंबी हाँक करके, लंबी लंबी सुना करके, जुमले सुना करके मैंने अधिकार दे दिया 33% संसद में, विधानसभा में, निकाय चुनाव में। लेकिन ये कब लागू होगा? 2040 के बाद लागू होगा। और लागू होता भी है या नहीं होता है, तब तक क्या स्थिति रहेगी, कौन सी सरकार रहेगी, कौन सरकार जाएगी, कितने लोग जिंदा रहेंगे, कितने लोग मर चुके होंगे, कितने नए लोग पैदा हुए होंगे, इसका कोई हिसाब नहीं है, पहले से कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इतना ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी जिन जिन जुमलों को ईजाद किया है, जिन जिन जुमलों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है, उसमें से एक भी साकार नहीं हो सका। काला धन लाएंगे, कितना धन आया? पक्का मकान हर देशवासी को देंगे, जिनके सिर पर छत नहीं है उन्हें मकान देंगे, कितने लोगों को दिया? 15-15 लाख देंगे, कितने लोगों को दिया? किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, कितने लोगों को दिया? बेरोजगारों को हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कितने बेरोजगारों को नौकरियां दिया? 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कितनी सिटी बनी? बुलेट ट्रेन चलाएंगे, कितनी ट्रेन चली? एक भी जुमला साबित नहीं हुआ, एक भी जुमला हकीकत नहीं बन सका, एक भी वादा पूरा नहीं हो सका। तो 2014 से लेकर के एक लंबी फेहरिस्त है 2023 तक, जिसमें से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुमलों को ईजाद किया है, झूठ बोला है, तो सिर्फ जनता को पटाने के लिए, जनता का वोट हासिल करने के लिए। ये एक नया जुमला है, ये एक विचित्र जुमला है जो कि महिलाओं को लोक लुभावन बातें बता रहा है कि हम तुम्हें राजनीतिक भविष्य गढ़ेंगे, एमपी बनाएंगे, एमएलए बनाएंगे और जनता का प्रतिनिधित्व करोगी। तो ये तमाम पार्टियों के नेताओं ने कहा है कि ये सिर्फ जुमला है और जुमला कभी साकार नहीं होता, जुमला कभी सच नहीं होता। इस महिला आरक्षण विधेयक को लाने का प्रधानमंत्री का उद्देश्य न सिर्फ वोट जीतना, चुनाव जीतना, 2024 जीतना, लोकसभा चुनाव जीतना, सिर्फ इतना भर नहीं है, बल्कि इससे कई निशाने साधे जाएंगे। सबसे बड़ा निशाना कि इंडिया गठबंधन को तहस नहस करना। इंडिया गठबंधन में सवर्ण जातियों, पिछड़ी जातियों के बड़े नेता मौजूद हैं, उनके बीच दंगल कराना, उनके बीच लड़ाई कराना और इंडिया गठबंधन खत्म हो जाए, यह उद्देश्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लालू यादव हैं, अखिलेश यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, ये कभी नहीं मान सकते हैं कि बगैर ओबीसी महिलाओं को लिए हुए, बगैर ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिए हुए महिला आरक्षण बिल एक्ट के रूप में बने। और कांग्रेस ने इसे हरी झंडी दिखा दिया है। कांग्रेस ने सही कहा है कि सही बिल लाया गया है, लेकिन समय नहीं बताया गया है। तो मतभेद है इंडिया में, लेकिन इस मतभेद से इंडिया अलग नहीं होगा, क्योंकि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जुल्म सितम को अच्छी तरह से हर पार्टियां झेल चुकी हैं और समझ चुकी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर कोई हटा सकता है तो एकता ही हटा सकती है, विपक्षी एकता,
इंडिया गठबंधन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो निशाना है इंडिया को ख़त्म करने का, इंडिया में तोड़ फोड़ मचाने का, वो साकार होने वाला नहीं है। और जहाँ तक महिलाओं का वोट हासिल करने की बात है, महिलाएं इतना नाराज़ हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गैस सिलेंडर को लेकर के, महंगाई को लेकर के, बेरोज़गारी को लेकर के। बेरोज़गार सिर्फ लड़के ही नहीं हैं, लड़कियां भी हैं। पढ़ी लिखी लड़कियां सड़कों पर टहल रही हैं, उन्हें कोई काम नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी भत्ता नहीं मिल रहा है। तो उन महिलाओं की नाराज़गी को दूर करने के लिए इस बिल को लाया गया था। और जो प्रधानमंत्री ने सोचा था ये उल्टा दांव पड़ गया। प्रधानमंत्री ने सोचा कि हम क्रेडिट ले लेंगे, महिला आरक्षण बिल का क्रेडिट मिल जाएगा, हम चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन उल्टा हुआ। उनके प्रस्ताव पेश करते ही लोकसभा में तूफान मच गया पूरे देश में, और अच्छी तरह से लानत मनालत हुई है महिला आरक्षण बिल की। इसकी सच्चाइयों को उजागर किया गया है। हमारी तरह बहुत से पत्रकारों ने उजागर किया है, बहुत से नेताओं ने उजागर किया है। इसी तरह से आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी उजागर किया है। तो साथियों, इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जुमले भी सुना सकते हैं, लेकिन उनके जुमलों से इस देश की जनता के कान खड़े हो गए हैं। एक भी जुमला साकार नहीं हुआ है, तो यह जुमला भी साकार होने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।